मेरा नाम मितेश विजय है और मैं कोटा राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और मैं मोदी केयर में सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड ट्रेनर। पिछले 3 साल से मैं इस बिज़नेस को बिल्ड कर रही हूँ और मुझे ये वर्क करते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और आप लोगों को थोड़ा-सा शॉर्ट में मैं अपने बारे में बताऊँ, जैसे मैंने नाम ये तो बता ही दिया, कहाँ से हूँ ये तो बता दिया, लेकिन मोदी केयर में बिज़नेस में आने से पहले मैं टीचिंग जॉब में थी, है ना? जब मैं मोदी केयर बिज़नेस में आई थी, उससे पहले मैं टीचिंग जॉब में थी। तो जब कोविड आया, कोविड के टाइम पे है ना जॉब चली गई, घर में बैठे हुए थे, घर में बैठे थे, बोर हो रहे थे। तो ऐसे ही मुझे ज़रूरत थी काम की, है ना? जो काम करने की हैबिट थी, घर से बाहर जाते थे, पैसा भी हाथ में आता था, खुद का पैसा आता था, तो एक अलग ही फीलिंग आती थी। तो जब घर में बैठ गए तो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। तो ऐसे में कुछ फेसबुक पे कुछ ना कुछ स्क्रॉल करती रहती थी, देखती रहती थी। तो एक दिन मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दिखी और मैंने इसके बारे में देखा, सर्च किया, अच्छे से मैंने इसकी नॉलेज ली और फिर मैंने यहाँ पे जॉइन किया। तो आज पिछले 3 साल से मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ और यहाँ पे एक अच्छी इनकम भी ले रही हूँ और मैं अपनी पूरी टीम के साथ इस वर्क को कर रही हूँ। और मैंने जो अपनी टीम बनाई है, वो ऑनलाइन ही मैंने पूरी अपनी टीम बनाई है। तो देखिए मेंबर्स, बहुत शानदार प्लेटफ़ॉर्म है ये। जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तो वापस से मुझे घर में बोला गया था कि जॉब को है ना वापस से जॉइन कर लो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, है ना? मतलब इसमें टाइम लगता है। तो वापस से जॉब को जॉइन कर लो, लेकिन मुझे विश्वास था कि मुझे यहाँ पे ही आगे बढ़ना है और यहाँ पे मुझे बहुत कुछ अचीव करना है और मेरे सारे सपने यहाँ से फुलफ़िल हो सकते हैं, है ना? और मेरा जो सपना है अ, वो क्या सपना है, मेरे बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलानी, है ना? अब प्राइवेट जॉब में थी, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, तो प्राइवेट जॉब में आप लोग जानते हो कि क्या सैलरी मिलती है, क्या इनकम मिलती है। लेकिन उससे कई गुना मैं यहाँ पे अर्न कर रही हूँ, उससे कई गुना। तो मैंने घर वालों ने मुझे बोला, लेकिन मैंने सबको भी जब समझाया कि नहीं, मुझे इसी बिज़नेस में आगे बढ़ना है, मुझे अब जॉब को जॉइन नहीं करना है क्योंकि घर से बाहर जाने में बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे और मुझे यहाँ करके बहुत अच्छा लग रहा था। घर से बाहर नहीं जाना था, घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से करना। तो आप जो न्यू मेंबर हैं, उन लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगी कि बहुत ही शानदार अपॉर्च्युनिटी है। आप लोग यहाँ पे देखो, आप आज के सेशन में आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आगे भी आप लोगों को काफ़ी कुछ क्योंकि हम यहाँ पे लर्निंग पे भी काम करते हैं। तो मैंने अपने बारे में शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया है। अभी मैं यहाँ पे हमारे जो लीडर हैं, वो आएँगे और यहाँ के हमारे जो प्रोडक्ट हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताएँगे क्योंकि जो प्रोडक्ट उन्होंने यूज़ किया है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो प्रोडक्ट है ना, वो बहुत ही शानदार है। रिज़ल्ट बेस्ड प्रोडक्ट है और सॉल्यूशन देता है ना? बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। तो जो मेरे लीडर हैं यहाँ पे आएँगे और आज आप लोगों को उन्हीं प्रोडक्ट्स की नॉलेज देंगे, तो सभी मेंबर्स ध्यान से देखेंगे, पूरा सेशन देखेंगे, बीच में है ना अ, लेफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि आधी-अधूरी नॉलेज के साथ जब आप यहाँ से जाओगे तो फिर आप लोगों को डिसीज़न लेने में प्रॉब्लम आएगी, है ना? तो जो खास तौर से न्यू मेंबर्स हैं, आप लोग सेशन को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। आप लोगों को जो हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज इस सेशन में मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारी जो यहाँ पे फर्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करूँगी, उनके लिए डिजिटल क्लैपिंग हो जाना चाहिए, है ना? डिजिटल क्लैपिंग हो जाना चाहिए चैट बॉक्स में। उनको इनवाइट करूँगी क्योंकि देखो, आप लोग जब उनके लिए क्लैपिंग करोगे ना, तो वो आएँगी और अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे बताएँगी, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएँगी, तो इतना तो उनके लिए बनता है ना? देखिए मेंबर्स, उनके लिए इतना तो हमें वेलकम करना चाहिए ना किसी को भी इनवाइट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनवाइट करूँगी हमारी जो निशा नादान मैम है, उनको मैं यहाँ पे इनवाइट करूँगी। निशा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अपना वीडियो ऑन कीजिए। देखिए मेंबर्स, सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। आप चाहते हो कि आपके मेंबर यहाँ पे जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। सॉरी, आपके मेंबर यहाँ पे पूरी नॉलेज ले, तो आप लोगों को क्या करना है, अभी भी 50 सीट बची हुई है, लेफ्ट है हमारी 50 सीट, है ना? 1000 कंप्लीट होने में। तो जल्दी से आप अपने मेंबर्स को इनवाइट कर लो और निशा जी, आपका मोस्ट वेलकम है। आप अपना स्टार्ट कीजिए और हमारे मेंबर्स को बताइए अपने हेयर केयर की जो रेंज आप लेके आ रही हैं, उनके बारे में।
जी, थैंक यू सो मच मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम निशा नादान है, मैं दिल्ली से हूँ और इस बिज़नेस को करते हुए बहुत ही अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि ये बिज़नेस जो है ना, एक हाउसवाइफ़ को बिज़नेस वुमन में कन्वर्ट कर देता है। नॉर्मल हाउसवाइफ़ जो घर पर बैठकर सिर्फ़ रोटी-सब्ज़ी बनाना, बच्चे सँभालना, घर सँभालना सिर्फ़ ये करती है ना, उनके लिए ये अपॉर्च्युनिटी बेस्ट है। क्योंकि मैं भी एक टाइम पे एक सिंपल सी हाउसवाइफ़ हुआ करती थी, करना बहुत कुछ चाहती थी क्योंकि सपने मेरे बचपन से ही बड़े-बड़े थे कि मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बनना है, बट सिचुएशंस कुछ ऐसी आ जाती है आपकी लाइफ में कि आप नहीं कर पाते हो, है ना? और कभी सपोर्ट की वजह से, कभी किसी चीज़ की वजह से, कभी पैसों की तंगी की वजह से, है ना? बट ये बिज़नेस जब मेरी लाइफ में आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने ना एक चांस दिया है कि खुद को प्रूव कर लो अभी भी, है ना? तो कई लेडीज़ ऐसा सोचती हैं कि शादी हो गई है, बच्चे हो गए, अब क्या करना है? बट मेरी शादी हो गई थी, बच्चा भी हो गया था मेरे को, मेरी बेटी हो गई थी, बट उसके बाद भी मेरे सपने खत्म नहीं हुए थे और इसीलिए मैंने इस बिज़नेस को जॉइन किया और जॉइन करने के बाद इस बिज़नेस से आज इतना अच्छे से अपने आप को बिल्ड कर चुकी हूँ कि अपने हस्बैंड के जितना वो इस बिज़नेस अपने घर को चलाने के लिए बाहर जाते हैं, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं। वो सुबह 12 बजे चले जाते हैं, 11-12 बजे और फिर रात को 11 बजे, साढ़े 11 बजे आते हैं। वो जितना अर्निंग कर रहे हैं ना, उससे थोड़ा-सा ही कम, लेकिन मेरा भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो 40,000 प्लस मैं यहाँ पे इनकम ले रही हूँ और प्लैटिनम डायरेक्टर हूँ यहाँ पर। अच्छी खासी टीम को बिल्ड करके रखा है मैंने और मेरी टीम सच में बहुत अच्छे से वर्क भी करती है। यहाँ पे आपको सिर्फ टीम नहीं, आपको फैमिली भी मिलती है, ठीक है? और फैमिली के साथ जब हम बिज़नेस करते हैं तो हमें कोई डर या कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। एक टाइम पे मैं ऐसी थी कि मुझे बोलने में ना बहुत ज़्यादा डर लगता था। जीभ कपकपाती है ना कई लोगों की बात करने से, वो उस टाइप की लड़की थी। बट आज मैं मीटिंग्स भी देती हूँ, सारी चीज़ें जो भी एक लीडर को करनी चाहिए वो सब कुछ करती हूँ। आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ हेयर की रेंज के बारे में। आपके हेयर को आप कैसे स्मूथ एंड शाइन रख सकते हो और कैसे उनकी ग्रोथ आप बढ़ा सकते हो। रिसेंटली कुछ टाइम करीबन 1 सवा साल पहले मेरे को ट्विंस बेटी हुई थी और उनके होने के बाद मेरे जो बाल है ना प्रॉपर इतने हो गए थे, इतना झड़ते थे मेरे बाल, इतने झड़ते थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं गंजी हो जाऊंगी। बट यहाँ पे जब मैंने मैम से बोला, सीनियर्स हैं हमारे, उनसे मैंने बोला कि मेरे को ऐसे हेयर का प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट किए मुझे। उन प्रोडक्ट को मैंने यूज किया और उसका रिजल्ट अभी आप देख सकते हो। मेरी लेंथ भी अच्छी हो गई है और स्मूथ एंड शाइन है बहुत ज्यादा। और कोई भी स्मूथनिंग या केराटिन या इस तरीके का मुझे पार्लर में कभी नहीं जाना पड़ता कराने के लिए, है ना? घर पे ही मेरे बाल इतने अच्छे हो जाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस कारण से वो जो मेरे डैमेज हेयर थे वो रिपेयर हो पाए। फर्स्ट शैम्पू और कंडीशनर जो मुझे यहाँ का सूट किया। वैसे तो यहाँ के बहुत सारे शैम्पू कंडीशनर हैं बट मुझे जो सूट करता है वो ये है। हेयर फॉल के लिए मैंने ये वाला शैम्पू यूज किया और मेरे बाल पतले हैं, उनकी मतलब वो शुरू से ही पतले हैं तो इस वजह से ना वो बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। इसके लिए मैंने ये स्मूथ एंड शाइन वाला कंडीशनर यूज किया। इसकी वजह से मेरे बाल उलझते नहीं है तो टूटते नहीं है, ठीक है? और जो ग्रोथ बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी, बाल बार बार झड़ रहे थे, वो इसकी वजह से बंद हो गए, ठीक है? तो ये मेरे शैम्पू और कंडीशनर है जिसको मैंने यूज किया। उसके बाद ये मास्क है मोदी केयर का, जो कि मैंने काफी टाइम हो गया, जो मेरे बाल खराब हो रहे थे तो मैंने इसको यूज किया और इसको 10 से 15 दिन में मैं एक बार यूज करती हूँ। इसको लगा के पूरा अच्छे से छोड़ देना होता है और फिर उसके बाद आप 15-20 मिनट बाद नहाओ जाके। वैसे तो इसमें लिखा हुआ है कि 5 मिनट बाद भी आप जाकर के हेयर वॉश कर सकते हो, बट मैंने इसको ना 10 मिनट 15 मिनट रख लेती हूँ। सबको लेना चाहिए, जिनको भी अपनी हेयर को लेकर के थोड़ी सी भी अगर शिकायत है ना कि बाल नहीं बढ़ रहे हैं, बाल स्मूथ नहीं है, उलझते बहुत है, कैसी भी प्रॉब्लम है, ये वाला मास्क आप जरूर से यूज करना, ठीक है? अब बहुत सारे मेंबर हैं जिनके बाल उलझते बहुत जल्दी उलझ जाते हैं, ठीक है? तो आप ना ये वाला स्प्रे यूज करना। इसके ऊपर का टूट गया है मिल से। ये स्प्रे है, इसको आप यूज करो। हल्के बाल गीले रहेंगे ना जब आप शैम्पू कंडीशनर करके आ रहे हो, हल्के गीले हैं तो उन बालों में आप इनको लगाओ, तो फिर आप जो कंघी मारोगे ना तो आपके बाल बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे, एकदम स्मूथ हो जाएंगे, ठीक है? तो ये स्प्रे जो है वो बालों को उलझने नहीं देता, ठीक है? रफ नहीं होने देता है, तो बालों को स्मूथ एंड शाइन रखता है।
उसके बाद मोदी केयर का एक हेयर ग्रोथ सीरम है। मैंने आपको बताया ना कि मेरी ग्रोथ नहीं बढ़ रही थी, बाल बहुत ज्यादा पतले हो गए थे, तो मैंने ये सीरम लगाना शुरू किया डेली नाइट में सोने से पहले। सोने से पहले जब भी चाहे कितना भी बज रहा हो, मैं रात को थोड़ा सा 2 मिनट अपने आप को जरूर दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पूरा स्कैल्प में अच्छे से लगा करके इसको और सो जाती हूँ, और सुबह अपना हेड वॉश करना है तो कर लेती हूँ। ठीक है, तो अगर आप हेड वॉश नहीं भी करते ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको लगाने के बाद करना ही है। आप 2 दिन बाद भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो 2 दिन बाद भी कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो ये हेयर ग्रोथ सीरम है जिसको आप अपने स्कैल्प पे डेली नाइट में लगाइए। आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, लंबे घने बाल अगर आपको चाहिए तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेस्ट है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, काफी सारे मेंबर ऐसे भी हैं जो ऑयलिंग नहीं करते, है ना, और आपको पता है कि जैसे कि खेत में पानी की जरूरत होती है, ऐसे बालों को ऑयलिंग की जरूरत होती है। तो मेरे को भी ना ऑयलिंग ज्यादा पसंद नहीं है, तो इसके लिए मैंने ये वाला ऑयल यूज करती हूँ। ये ऑयल जो है ये चिपचिपा नहीं रहता है, लगाने के बाद भी नहीं पता चलता कि आपने ऑयल लगा रखा है। ठीक है, तो ये वाला ऑयल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई मेरी हेयर की रेंज। और एक और चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी, मैंने अभी रिसेंटली ना एक लाइनर मंगाया है यहाँ से, पहले भी मंगाया था, बट ये वाला लाइनर मैंने जो है अभी मंगाया है और इतना बढ़िया है ये, इसका मैं पर्सनली बताऊं आपको, बहुत ही बढ़िया है। एक तो ये पानी से या पसीने से हटता नहीं है, दूसरा कि इसको लगाना बहुत ही इजी है। नॉर्मल जो लाइनर होता है ना गीला वाला, उससे ना दिक्कत होती है, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बट इससे नहीं होता है, बहुत ही जबरदस्त है। और ये काजल जो है इसके साथ मैं यूज करती हूँ, दोनों ही बेस्ट रिजल्ट है, दोनों ही, मेरा पर्सनल रिव्यू है, दोनों बेस्ट रिजल्ट है। पानी से पसीने से कोई दिक्कत नहीं होती है, और 24 घंटे इसमें लिखा भी हुआ है 24 घंटे तक ये रहता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। ओके, बहुत ही शानदार तरीके से बताया निशा जी आपने, वेरी गुड। तो देखिए मेंबर्स, की जो मोस्टली फीमेल्स की जो प्रॉब्लम होती है ना हेयर केयर, है ना, हम बालों को जो लेके है ना बहुत चिंतित होते हैं। हमारे बाल जरा से भी झड़ने लगते हैं ना तो हमें टेंशन होने लगती है कि क्या हो गया है, मेरे बाल बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे। और जो अभी निशा जी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा फील होने लगा था उनको कि कहीं मैं गंजी नहीं हो जाऊं, तो ये वाली फीलिंग है ना सबको आती है। और हमारे जो मतलब सुंदरता है ना चेहरे से और बालों से, इनसे ही दिखती है। तो हर फीमेल की इच्छा होती है कि उसके बाल सुंदर दिखे, लंबे दिखे, घने दिखे। तो यहाँ पे मेंबर्स देखो, बहुत ही अच्छे तरीके से निशा जी ने आप लोगों को यहाँ पे नॉलेज दी है और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दिया है, जो कि मोस्टली फीमेल्स में ये देखने को मिलती है। तो थैंक यू सो मच निशा जी, आपने इतने अच्छे से आके हमें यहाँ पे बताया और इतनी अच्छी नॉलेज दी। अब मैं यहाँ पे सेकंड हमारी जो अनीता राज के नाम से जो मैम है, अनीता राज जी, उनको मैं मोस्ट वेलकम करना चाहूंगी। उनके लिए भी क्लैपिंग हो जाइए मेंबर, तो चैट बॉक्स में उनके लिए भी एक बार क्लैपिंग कर दीजिए। वो आप लोगों को यहाँ के हमारा जो वेल रेंज का जो प्रोडक्ट है उसके बारे में नॉलेज देने आ रही हैं। वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाली है ना। तो अनीता जी आपका मोस्ट वेलकम है, आप अपना वीडियो ऑडियो ऑन कर लीजिए। अनीता राज, ओके। अनीता जी आपके पास मैसेज गया है, आप एक बार अपना ऑडियो वीडियो ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम, जी थैंक यू, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। जी बढ़िया, हम भी बढ़िया हैं। मेरा नाम अनीता है, मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। इस वर्क को बहुत ही अच्छे से कर रही हूँ। मेरा डायरेक्टर क्वालिफाई हो चुका है, मैं सीनियर डायरेक्टर की पोस्ट पर हूँ और बहुत ही जल्दी इस पोस्ट को भी अचीव कर लूँगी। ठीक है, और मैं इस वर्क को बहुत ही मजे से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं आई थी ना इस वर्क में, तो मुझे वर्क चाहिए था घर में बैठे बैठे, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं। मेरी बेटी 2.5 साल की है, बेटा अभी तो 1 साल 4 महीने का हो गया, लेकिन तब अभी 3 महीने का था। ठीक है, तो मैं जब आई थी मुझे वर्क चाहिए था, क्योंकि मुझे घर से बाहर नहीं जाना अपने बच्चों को छोड़ के। होता है ना कि माँ चली जाए और बच्चे पीछे रोते रहे, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहती, मुझे ऐसा कुछ चाहिए था कि मैं घर में बैठे बैठे कर सकूं।
फिर मुझे ये ऐड मिली इंस्टाग्राम पर, मैं ऐसे देख रही थी, मुझे इंस्टाग्राम पर ये ऐड मिली, मैंने इसको किया, टच किया तो मुझे कॉल आई यहाँ से, ठीक है। तो फिर विश्वास तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या, घर में बैठे भी हमें काम मिल सकता है। लेकिन फिर भी मन को समझाया कि नहीं, जो होगा सो होगा, एक बार कूद जा नीता, जो होगा सो देखी जाएगी, ठीक है ना, आर ना पार, कहीं ना कहीं तो जाना ही है ना। तो फिर मैंने एक्सेप्ट करा, मैंने बोला ठीक है मैं करूंगी इस काम को। मैंने समझा, देखा, मीटिंगें ली, मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मैंने पहले दिन मीटिंग ली, दूसरे दिन मैंने अपने मैम को बोल दिया कि हाँ भाई मुझे ये वर्क करना है, मुझे अच्छा लगा। तीसरे दिन मैंने आईडी दी और अपना ग्रीन कर लिया अपनी आईडी, और उससे फिर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। मुझे मीटिंगें इतनी अच्छी लगी कि मन को लगा कि हाँ भाई मैं सच में कुछ कर सकती हूँ इस प्लेटफॉर्म। हम घर में बैठकर अपनी फैमिली को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए कुछ कर सकते हैं। और आज मैं इससे यहाँ कर रही हूँ, कर चुकी हूँ, इतनी नॉलेज ले रही हूँ कि सच में मन में लगता है कि हम एक छोटी मोटी हाउस वाइफ नहीं बनी, अब हम एक बिजनेस वूमेन। अपने आप को आईने में देखती हूँ ना तो लगता है कि मैं कुछ हूँ, मैं यहाँ से यहाँ जा चुकी हूँ। खुद को देखती हूँ तो मुझसे बड़े बड़े बहुत लीडर है, लेकिन जब मैं अपने आप को देखती हूँ ना तो मुझे लगता है मैं यहाँ से यहाँ हुई हूँ, थोड़ी सी हुई पर हुई हूँ। आईने में एक अलग सी फीलिंग आती है देखकर मुझे, ठीक है। तो मैं अपने बारे में बता चुकी हूँ। तो ये है, मैं सबसे पहले आपको बताने वाली हूँ हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन, ठीक है। ऑल प्लांट प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये जो हमारा प्रोटीन है, हमारी जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा होती है। हम चावल खाते हैं, चपाती खाते हैं, दाल वगैरह खाते हैं, हमारे अंदर प्रोटीन पे नहीं कंप्लीट हो पाती है। हम 2 चपाती खाए, 3 खाए, लेकिन हमें कंप्लीटली नहीं मिलती है। क्योंकि आजकल की आप देखोगे कि सब्जियां भी कितनी मिलावट वाली, दाल बना लो तो उनमें भी कोई टेस्ट नहीं है, सब्जी कोई मार्केट से लेके आ जाओ तो उसमें भी कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारी जो अंदर हमारी बॉडी में जो कमी है वो प्रोटीन की कमी बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम इसको अपनी दाल, चावल, आटा इनमें मिक्स करके भी खा सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली को दे सकते हैं, अपने बच्चों को प्रोटीन की कमी पूरी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर है तो आप उसको ऑल जो हम अपना स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बच्चों को देते हैं ना, उसमें थोड़ा सा आप ये भी मिक्स करके उनको दे सकते हो। इससे आपके बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, ठीक है। उसकी बॉडी में अंदर से ऐसा फील होगा कि जैसे कि हाँ भाई हम कुछ ले रहे थे, हमें फील होता है ना, हम खाते तो हमें अंदर जो कमी होती है वो इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इससे हमारी जैसे हेयर, नेल, स्किन ग्लोइंग करती है। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी कंप्लीट होगी तो हमें मोस्टली हमें पता है कि स्किन भी ग्लो करेगी, हमारे जो नेल्स टूटते हैं, ठीक है, वो भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं, बाल जो झड़ते हैं। मैंने यहाँ के प्रोडक्ट यूज करे तो मेरे बालों की ग्रोथ आप देख सकते हो, ठीक है। कितने मेरे जब बेटा हुआ था मेरे बाल बहुत झड़ते थे, ठीक है। इन्हीं चीजों से देखिए मेरी ग्रोथ कहाँ तक जा रही है, मेरी कमर से भी नीचे जा चुके हैं तो मेरे बाल, ठीक है। दूसरा मेरा है कैल्शियम कॉम्प्लेक्स 12 का, क्योंकि ये हम लेडीज के लिए बहुत ही जरूरी है। जब हम लेडीज जैसे कि पैदा होने से लेके 25 साल की उम्र तक हमारे अंदर भरपूर कैल्शियम होता है, भरपूर कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन 30 से लेकर 35 की उम्र तक जाते जाते वो कैल्शियम हमारे अंदर बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमारे अंदर जो हमारी बोन्स है ना, जो हमारी हड्डियां हैं वो कैल्शियम से बनी हुई हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में 99% कैल्शियम पाया जाता है और 1% हमारे ब्लड में कैल्शियम होता है, सिर्फ 1%। अगर भी नहीं रहेगा ना तो हमारी जो दिल की धड़कन है ना वो बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में कहते हैं ना हमारे ब्लड में हमारी जान होती है, वो जान सिर्फ 1% है हमारे अंदर। बाकी जो हमारा ढांचा है ना पूरा, वो हड्डियां, ठीक है, वो हड्डियों का ही बना हुआ है। और हमारी हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, जो कि कुछ सेल्स हमारी बॉडी में ऐसे भी हैं, ठीक है, जो कि आपकी हड्डियों में से कैल्शियम को निकाल के बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। कुछ उम्र के बाद देखोगे कि आपको व्हाइट पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें व्हाइट निकलता है ना, वो हड्डियों में से कैल्शियम निकलता है, ठीक है। जैसे कि बढ़ती उम्र के बच्चों में 600 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। 10 साल से लेकर 17 साल के बच्चों में 800 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। और हम लेडीज, जितनी भी हम लेडीज में, हमें 1200 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। इसलिए कुछ उम्र के बाद हमारी हड्डियां कटकटानी शुरू हो जाती हैं। जरा सी ठोकर लगी तो हम कहते हैं ना, अरे यहाँ पे हमें लग गई, यहाँ पे चोट लग गई, यहाँ हमें दर्द हो रहा है, हमें उठने बैठने में दर्द हो रहा है, कलाइयों में दर्द हो रहा है, हमारी जो नी है उसमें दर्द हो रहा है, ठीक है। उसको ये
ठीक करता है, ठीक है, क्योंकि मैंने लिया है। मेरा बेटा होने के बाद मेरी ये जो लेफ्ट साइड की जो टांग थी ना, वो चलना बंद हो गई थी, बहुत दर्द होता था, चलना मुश्किल हो गया था। तो फिर मैंने यहाँ का कैल्शियम, मैंने बहुत सारी कैल्शियम खाई, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैंने ये कैल्शियम शुरू करी, तब से लेके अब तक मुझे इम्प्रूवमेंट हुआ है, मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है कैल्शियम से। और इसे हमें ऐसे नहीं लेना, गुनगुने पानी की तरह से तोड़ के लेना है और देखना कि आपको बहुत जल्दी फर्क मिलेगा। इसको हमें दिन में 2 बार लेना है, सुबह नाश्ते के बाद और रात को डिनर के बाद, ठीक है। उसके बाद है हमारा आयरन फोलिक एसिड, ठीक है, ये भी हम लेडीज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हमारे अंदर खून की कमी ना हो, ठीक है। जब हम बच्चे को जन्म देते हैं तब भी हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है, ठीक है, हमें मंथली प्रॉब्लम होती है तब भी हमारे अंदर खून की कमी होती है, ठीक है। इसलिए हमें हर लेडी को आयरन फोलिक एसिड रिकमेंड की जाती है, ठीक है, हर लेडी को। डॉक्टर कहता है कि आपको आयरन जैसा बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने, तब से जब बच्चा हमारे पेट में आता तब से लेकर पूरे पैदा होने तक, उसके बाद 6 महीने कंटिन्यू कैल्शियम और आयरन फोलिक एसिड हमें खाना ही खाना होता है, ठीक है। अगर हम ये नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर बहुत सारी कमियां, बहुत सारी वीकनेस आनी शुरू हो जाती है। ये जो हमारा आयरन फोलिक एसिड है, ये प्रेग्नेंट औरत को दिया जाता है, ठीक है, हर लेडी, जैसे ये हमारा एक टैबलेट है ना हमारी आयरन फोलिक एसिड, इसमें 550 ग्राम ब्रोकली जितना जिंक पाया जाता है, B9 पाया जाता है, और एक टैबलेट में अंगूर, एक जो अंगूर होता है ना, अंगूर खाते हैं, उसका रस जितना होता है ना, उतना जिंक पाया जाता है, ठीक है। एक टैबलेट में B12 पाया जाता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्हें में हमें दिन में 2 बार लेना चाहिए, एक सुबह खाने के बाद और रात को सोने से पहले हमें इसको डिनर के बाद लेना ही लेना है, ठीक है। और उसके बाद है मेरा ये आई पैलेट, ये छुटकू है तो देखने में छुटकू सा, लेकिन बहुत ही प्यारा है। ये मैंने लिया था लास्ट मंथ लिया था, मुझे इसके कलर बहुत ही प्यारे लगे। ये मुझे ऑफर में मिला था, 1450 का है, जो कि मुझे 450 में पड़ा है, लेकिन इसके कलर बहुत ही प्यारे हैं। मैं ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, लगा के बैठी हुई हूँ। बड़े लाइट, मतलब कि इतना लाइट वेट लगता है, ऐसा नहीं लगता कि आपने बहुत हैवी मेकअप करा है, बिल्कुल हल्का हल्का मेकअप लगता है। इसको लगाने से आपकी आईज, जैसे हम मार्केट का लेके आते हैं तो लगाते तो हमारी आईज स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, हमें सूट नहीं करता, हमारी आंखें दर्द होनी शुरू। लेकिन जब से मैं इसको यूज कर रही हूँ ना, तो एकदम लाइट सा लगता है कि बहुत ही प्यारा कलर है और बहुत ही प्यारी शेड है। अभी एक और है हमारे यहाँ, वो भी मैं लेने वाली हूँ बहुत जल्दी, बहुत ही प्यारा है, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू, मेरा इतना ही था, थैंक यू। ओके अनीता जी, बहुत ही शानदार नॉलेज दी है आपने सभी प्रोडक्ट्स की। तो देखिए मेंबर्स, वेल के प्रोडक्ट के बारे में अनीता जी ने हमें यहाँ पे बताया है ना। तो यहाँ पे देखो इस सेशन में है ना, सारी लेडीज हैं, मोस्टली लेडीज हैं, तो ये सबकी रिक्वायरमेंट है। कैल्शियम आज के समय में सबकी रिक्वायरमेंट है। भले हमें आज जब हमारी यंग एज होती है ना, तब हमें पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी में किस चीज़ की कमी आ रही है, लेकिन जैसा अभी अनीता जी ने यहाँ पे बताया कि हम 30, 35, 40 की एज होने लगती है ना, तब हमारे कभी कमर में दर्द हो रहा, कभी घुटनों में दर्द हो रहा, कभी एडियो में दर्द हो रहा, टखनों में दर्द हो रहा है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये जो सारे दर्द होते हैं ना, ये कैल्शियम की कमी से ही होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है ना। हम सोचते हैं कि चलो ऐसे ही हो गया होगा। लेडीज की आदत भी होती है कुछ चीजें इग्नोर करने की। तो आप लोग देखना कि जब आप लोग डॉक्टर के यहाँ जाओगे ना, तो वो भी आपको कैल्शियम ही सजेस्ट करेंगे। और हमारा मोदी केयर का कैल्शियम है ना, जो बहुत शानदार रिजल्ट है, इसका बहुत शानदार रिजल्ट है ना। तो थैंक यू सो मच अनीता जी, आपने बहुत अच्छे से सारे प्रोडक्ट की नॉलेज दी। मैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारी जो लीडर है रिंकी जी, उनको मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगी। तो रिंकी जी आपका मोस्ट वेलकम है। देखिए मेंबर्स, रिंकी जी के लिए भी क्लैपिंग हो जाना चाहिए है ना। वो भी यहाँ पे हमें आपको स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट के बारे में बताने आ रहे हैं। तो रिंकी जी आपका मोस्ट वेलकम है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग, कैसे हो आप? अच्छी हूँ, आप बताइए। वीडियो क्लियर है? हाँ क्लियर है, आपकी वॉइस भी क्लियर है, आपका भी। थैंक यू मैम। मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। मेरा नाम रिंकी सेन है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं भी एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी, पहले जॉब करती थी
पर जब मुझे बेबी हो गया तो उसके बाद मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। मैंने 4 साल कॉल सेंटर में जॉब की है, उसके बाद मेरी बेबी हो गई तो घर से जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि बेबी होने के बाद हम घर से बाहर निकल ही नहीं पाते। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं बेबी होने के बाद घर से बाहर निकल ही नहीं पाई। तो मैं एक दिन ऐसे ही चक्कर चला रही थी, मुझे जो ये अपॉर्चुनिटी मिली और बहुत ही बेस्ट है, और काम करते हुए मुझे भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मेरी प्यारी सी एक टीम भी है जो बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो मैं समय ना वेस्ट करते हुए मैं अपने प्रोडक्ट दिखाती हूँ, क्योंकि मैं आज स्किन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ, ये हमारा फॉरेस्ट कनेक्टर का दूध का फेस वॉश है। ये फेस वॉश बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि पहले मैं जो मार्केट से कोई भी फेस वॉश यूज करती थी ना, तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो मैं जो भी प्रोडक्ट यूज करती थी ना, तो मेरे छोटे छोटे दाने निकलते थे, बस मुश्किल से 1 हफ्ते भी नहीं यूज कर पाती थी, छोटे छोटे फेस पे पूरे दाने निकल जाने से उसमें बहुत ज्यादा इचिंग होने लगती, तो मैं यूज ही नहीं कर पाती। पर ये फेस वॉश मैं जब से यूज कर रही हूँ बहुत ही बढ़िया है। मुझे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ही बेस्ट है। और इसे यूज करने के बाद ना, कोई फेस वॉश यूज करो तो बहुत ज्यादा हमारी स्किन उससे वॉश करने के बाद बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, पर इसे यूज करने के बाद हमारी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती है और बहुत ही बेस्ट फेस वॉश है। तो ये सबसे ज्यादा तो ये फोमिंग फेस वॉश है और बहुत ही अच्छी, बहुत क्वांटिटी है इसकी, बहुत ही कम लगती है, ये बहुत ही बेस्ट है, तो जिसे चाहिए ये ले सकता है। और मैं इसी का मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ, क्योंकि गर्मियां है, तभी कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज करो तो बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, पर इसे यूज करिए जो जेल बेस में है, तो इसे यूज करने से पसीना नहीं आता है, बहुत ही बढ़िया। अभी मैंने इसी को यूज किया हुआ है और बहुत ही बेस्ट है, इसकी भी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। जैसे कि कोई मॉइस्चराइजर यूज करने से ना हमारे ऑयली स्किन होती है तो और ज्यादा ऑयल छोड़ता है, तो उससे हमारे पिंपल्स हो जाते हैं, पर इसे यूज करने से कोई भी ऑयल नहीं होता है, तो बहुत ही अच्छा है, कोई पिंपल भी नहीं होते, तो बहुत ही बढ़िया है, ये भी ले सकते हो आप। और इसे दोनों को लगाने के बाद, जैसे कि हमारा सीरम होता है, सीरम का काम क्या होता है कि सीरम का काम ये होता है कि जैसे कि ऊपर की लेयर के नहीं, अंदर की लेयर में जाकर बहुत अच्छे डीपली रिपेयर करता है। तो ये अर्बन कलर का हमारा फेस सीरम है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मेरे फेस पे पहले ना कहीं डार्क कहीं फेयर ऐसी स्किन थी, तो पर इसे यूज कर रही हूँ जब से, तो मेरी इक्वल स्किन हो गई है, बहुत ही बेस्ट है। इसे यूज करने के बाद एकदम अच्छा सा ग्लो आता है, बहुत ही बढ़िया है, ये भी आप ले सकते हो इसी से। और ये है अनड्राई क्रीम। अनड्राई क्रीम जैसे कि हम घर में रहते हैं, फोन चलाते हैं, लाइटें जलती है, किसी की वीकनेस की वजह से हमारे आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, तो काले घेरे हो जाते हैं तो हमारी स्किन पे अच्छा नहीं लगता हमारा फेस देखने में, है ना। तो उसे हटाने के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। आपने थोड़ा सा रिंग फिंगर में लेना है, अच्छे से लगाना है, क्योंकि रगड़ना बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आंखों के नीचे की स्किन हमारी बहुत ज्यादा पतली होती है, तो रगड़ना नहीं है, अच्छे से लगाना है। इसे मॉर्निंग में और नाइट में दोनों टाइम लगाते हो कंटिन्यू अगर, तो आपके जो काले घेरे आंखों के नीचे हुए हैं बहुत अच्छे से हट जाएंगे, वो एकदम क्लियर हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया है, इस लोका की है, बहुत ही बेस्ट है, मैंने इसे लगा के खत्म कर दिया है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, बहुत ही बेस्ट है ये। जैसे कि हम बाहर नहीं जा, गर्मियों का समय है, बहुत ज्यादा धूप हो रही है, घर में रहते हैं, तो सनस्क्रीन भी लगाना बहुत ही जरूरी होता है। हमारे स्किन केयर में सनस्क्रीन बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करती है। तो कोई बोलता है कि हम घर से बाहर नहीं जाते तो हम सनस्क्रीन क्यों लगाए, लेकिन आप घर से बाहर नहीं जाते, आपके घर में लाइटें जलती हैं, खाना बनाते हैं तो गैस चूल्हा जलता है, फोन चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, इनसे भी जो रेडियंस निकलता है ना, उससे भी हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, इसलिए हमें सनस्क्रीन भी लगाना बहुत जरूरी है। ये इस लोका की 50++ सनस्क्रीन है, बहुत ही बढ़िया है, इसे लगाने के बाद आपकी आंखों में जलन नहीं होती, क्योंकि मार्केट की भी मैं बहुत सारी सनस्क्रीन पहले यूज करती थी, जब मोदी केयर में मैं नहीं आई थी उससे पहले, पर उससे क्या होता था कि आंखों में बहुत ज्यादा जलन होने लगती थी, पानी निकलने लगता था, तो मुझे उसे फेस वॉश करना पड़ता था, क्योंकि ज्यादा देर रह ही नहीं पाता कि आंखों में इतनी जलन होने लगती थी कि मुझे फेस वॉश करना पड़ जाता था। पर इसे मैं जब से यूज कर रही हूँ, इससे कोई आंखों में पानी नहीं आता और ज्यादातर इससे पसीना भी नहीं आता, क्योंकि गर्मी का सीजन है, पर इसे लगाने के बाद ज्यादा पसीना नहीं आता और बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही टेक्सचर इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत क्रीमी टेक्सचर में, बहुत ही बेस्ट है। ये सनस्क्रीन लगाना बहुत ही बढ़िया है। और सनस्क्रीन और उससे पहले हमें टोनर भी लगाना होता है, क्योंकि ये 3 in 1 है, इसे हमेशा
मेकअप रिमूवर और मेकअप फिक्सर और टोनर के जैसे तीनों तरीके से इसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टोनर इसे यहाँ से ओपन होके थोड़ा सा लेना, अपना कॉटन पैड हो तो कॉटन पैड में, या नहीं तो आपके पास स्प्रे बोतल हो तो उसमें स्प्रे करके भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो अपने हाथ में लीजिए, डैब डैब करके लगाइए। इसे लगाने के बाद बहुत अच्छे से ग्लो आता है, क्योंकि मेकअप रिमूवर में ना कभी कभी इतना दिक्कत हो जाती है, मेकअप हमारा रिमूव ही नहीं होता है। पर इसे थोड़ा सा कॉटन में लीजिए, इजिली एकदम इजिली निकल जाता है आपका सारा मेकअप, चाहे जितना वाटरप्रूफ मेकअप हो, इससे बहुत इजिली निकल जाता है। फिर अपना फेस वॉश कर लीजिए, एकदम अच्छे से मेकअप रिमूव हो जाता है। क्योंकि हमारा फेस पे मेकअप होता है, हम रिमूव अच्छे से नहीं करते हैं ना, तो उससे भी हमारी स्किन डैमेज हो जाती है और बहुत सारे पिंपल हो जाते हैं हमारी स्किन पे। तो ये बहुत अच्छा काम करता है, ये जो टोनर, ये जो मेकअप फिक्सर, और ये बहुत ही बढ़िया है। जैसे कि हमारी बता दिया मैंने कि ये मॉर्निंग में यूज कर सकते हो, तो नाइट के लिए भी हमें चाहिए। तो ये हमारी स्लोका की नाइट क्रीम है। जैसे हम 25 के पार होते हैं तो हमें नाइट क्रीम लगाना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे फेस पे झुर्रियां पड़ने लगती कि आंखों के आसपास, माउथ के अगल बगल में हमें झुर्रियां होने लगती। तो जैसे हम सारा दिन काम करते हैं तो हमें बॉडी को हमारे रिलैक्स, रात को हम नींद लेते हैं, उसे आराम देना होता है, वैसे हमारे फेस को भी आराम देना होता है। हमें रिपेयर कर, मतलब हमारी स्किन को रिपेयर करती है जो नाइट क्रीम होती है। तो ये इस लोगा की नाइट क्रीम है, बहुत ही बेस्ट है, प्राइस भी बहुत ही कम है और बहुत ही बढ़िया है ये। तो जिसे चाहिए यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि इसे यूज करने के बाद ना मॉर्निंग में अगर आप फेस वॉश करते हो तो बहुत अच्छा सा ग्लो आता है। अपना फेस को जब वॉश करोगे देखोगे तो बहुत अच्छा ग्लो भी आता है। अपनी एंटी एजिंग जो होती है उसको भी ये रोकता है कि एजिंग हमारे फेस पे जल्दी नहीं दिखती है इसे यूज करने से। और कोई कोई के फेस पे बहुत ज्यादा दाग धब्बे, छाइयां, पिंपल्स के दाग बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये हमारी स्लोका की लेमन एंड टर्मरिक क्रीम है। इसे यूज करने से आपके फेस पे जो छाइयां हैं, दाग धब्बे हैं, वो भी बहुत इजीली रिमूव हो जाते हैं अगर आप इसे कंटिन्यू यूज करते हो तो। कोई कोई तो ऐसे मार्केट से कोई भी क्रीम लगाते हैं पर उससे इतनी ज्यादा स्किन डैमेज, ठीक होने के बजाय ना डैमेज होती जाती है, क्योंकि पूरे फेस के आपके रेड कर देती है, बहुत ज्यादा दाने निकल जाते हैं। पर ये क्रीम आप यूज करोगे ना, आपके कोई साइड इफेक्ट होगा कुछ नहीं। अब अच्छे से 15 से 20 दिन में आपके जो दाग धब्बे होंगे ना अच्छे से एकदम ठीक हो जाएंगे, एकदम साफ हो जाएगा आपका फेस। ये लेमन एंड टर्मरिक क्रीम बहुत ही बेस्ट है। जैसे कि हमारे घर की सफाई होती है ना, कहते हैं हम डीप क्लीनिंग करेंगे यार, तो वैसे हमारे फेस को भी डीप क्लीनिंग की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे फेस पे जो होती है डेड स्किन हो जाती, जमा हो जाती है ये सब, तो उसके लिए में स्क्रब करना जरूरी होता है, स्क्रब या पैक लगाना। कोई कोई कहता था हम मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, तो मेरी स्किन एकदम सेंसिटिव है तो मुझे मुल्तानी मिट्टी तक सूट नहीं करती। पर ये हमारा पूरा अर्थ का जो रोज मेरी पैक है, मैं पहले इसे डरते डरते यूज करी थी कि कहीं मेरे फेस पे वही एलर्जी ना हो जाए, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद मेरा फेस ना पूरा जल जाता था, कि काले काले ऐसे पड़ जाते थे, पूरी स्किन जल जाती थी। पर इसे मैं डरते डरते यूज करी थी। मैं फर्स्ट टाइम लगाई थी तो 5 मिनट में ही छोड़ी थी कि कहीं मेरा फेस जल ना जाए। पर मैं अब इसे लगाती हूँ तो 15 से 20 मिनट रखती हूँ, बहुत ही बढ़िया है, कोई साइड इफेक्ट, कोई एलर्जी, मेरी स्किन जलती भी नहीं है इससे, और बहुत अच्छा सा ग्लो भी आता है। इसे लगाने के बाद 15 से 20 मिनट रखती हूँ, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लेती हूँ, बहुत ही बढ़िया ग्लो आता है। मेन बात, मेरी स्किन को ये ड्राई भी नहीं करता और कोई साइड इफेक्ट भी इससे नहीं। और इसे यूज करने के बाद मैं थोड़ी देर धोने के बाद इसे मैं यूज करती हूँ, जो डॉक्टर का फेयरनेस जेल है जो, इसे मैं 10 से 15 मिनट लगाती हूँ, उससे नॉर्मल पानी से वॉश कर देती हूँ। इसे दोनों से यूज करने से मेरे फेस पे एक अलग सा ही ग्लो आ जाता है, एकदम शाइनिंग, फेस में एकदम शाइन मारने लगता है कि जैसे हम फेशियल कराए, है ना, कि हमारी बहुत इजीली टैन को हमारे रिमूव कर देता है, बहुत ही बेस्ट है ये भी। जैसे कि फेस की बात हो गई, तो जैसे हमें ये है हमारा फेशियल बात, जैसे कि कहीं हमें इमरजेंसी में जाना पड़ गया तो हमें पार्लर जाने का टाइम नहीं, तो आप इसमें ना छोटे छोटे 4 सोप आते हैं, इसी तरीके के 4 सोप आते हैं, इससे अपने हाथों पैरों में, फेस में अच्छे से लगा सकते हैं, बहुत इजीली टैन को रिमूव कर देता है आपकी स्किन को, बिना डैमेज किए, बिना ड्राई किए हुए, बहुत ही बेस्ट है। ये भी आप ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। क्योंकि पार्लर जाओ तो टैन रिमूवर के नाम पे 1000 2 हजार ले लेते हैं, पर इससे अपने घर में बहुत इजीली तरीके से अपना टैन को रिमूव कर सकते हो। ओवर टू यू मैम, मेरा इतना ही था। थैंक यू मैम। ओके रिंकी जी, बहुत ही शानदार तरीके से देखा मेंबर्स आप लोगों ने
यहाँ पे रिंकी जी ने कितनी शानदार नॉलेज दी है स्किन केयर की, है ना। तो यहाँ पे बताइए कि किसको सुंदर दिखना पसंद है, किस किस को अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। ये तो सबको पसंद होता है कि सुंदर हर कोई दिखे, हर लेडीज की इच्छा होती है कि वो सुंदर दिखे। तो बस उन्हीं का सॉल्यूशन यहाँ पे रिंकी जी ने आप लोगों को दिया है। और मेंबर्स आप लोगों ने खासतौर से मैं न्यू मेंबर्स को बोलना चाहूंगी, आप लोगों ने नोटिस किया होगा अनीता जी ने और रिंकी जी ने दोनों ने सेम एक बात बोली है कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ पे इस वर्क को बिल्ड कर रही है। तो मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो ये है कि कुछ मेंबर्स ये सोचते हैं, कुछ लोग ज्वाइन होने के पहले ये सोचते हैं कि मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे इस काम को कर पाऊँ। देखिए मेंबर्स, इस काम की खासियत ही यही है कि आपको घर बैठे करना है, अपने फैमिली बच्चों के साथ करना है। तो आपने देखा होगा अनीता जी ने भी बोला और रिंकी जी ने भी बोला कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं, जबकि रिंकी जी तो पहले से ही है ना जॉब करती थी और बच्चों की जैसे उन्होंने जॉब क्विट कर दी थी, है ना। और आज इस बिजनेस में वो करके हैप्पी है और आगे भी बढ़ रही हैं। तो थैंक यू सो मच रिंकी जी, आपने इतनी शानदार नॉलेज दी। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारे जो लीडर हैं उनको इनवाइट करना चाहेंगे, सुनीता पांचाल जी को। तो सुनीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अपना माइक और वीडियो ऑन कर लीजिए। तो सुनीता जी के लिए भी मेंबर्स क्लैपिंग हो जाना चाहिए यहाँ पे, है ना। वो भी शानदार नॉलेज देने आ रही हैं, तो उनके लिए भी क्लैपिंग हो जाना चाहिए। जी चैट यहाँ पे अवेलेबल है, आपके मैसेज हो रहे हैं अमित, है ना। यहाँ पे हमें आपके मैसेज सीन हो रहे हैं, तो चैट चल रही है, सबके मैसेज सीन हो रहे हैं। ओके, तो सुनीता जी आप कंटिन्यू कीजिए। मैम मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? मुझे नहीं सो मच मैम। मुझे नहीं शो हो रहा है सुनीता जी आपका ऑडियो वीडियो। गुड मॉर्निंग। एक मिनट, मैं आपको उस पे स्पॉटलाइट पे डाल देती हूँ। एक मिनट मेंबर्स। सुनीता जी लेफ्ट हो गई हैं क्या? सुनीता पांचाल के नाम से मुझे नहीं दिख रहे हैं, शायद वो लेफ्ट हो गए हैं। मे भी हो सकता है कि नेटवर्क इशू हो। मेंबर्स एक मिनट वेट कर लीजिए, अभी सुनीता जी फिर से ज्वाइन करके आ जाएंगी। सुनीता जी लेफ्ट हो गई हैं मीटिंग से, हो सकता है उनके यहाँ पे नेटवर्क इशू हो। सुनीता जी नहीं दिख रही। मैं नेक्स्ट मेंबर को ले लेती हूँ, तब तक यहाँ पे दीप शिखा जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। दीपशिखा जी आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, मैंने आपको मैसेज दिया है। सुनीता जी जब जो होंगी तो उनको फिर ले लेंगे, तब तक आप तो मेंबर्स यहाँ पे दीपशिखा जी के लिए एक बार क्लैपिंग हो जाए, उनको इनवाइट कर लेते हैं हम। वो आप लोगों को यहाँ पे होम केयर के रेंज के बारे में बताने आ रही है, बहुत शानदार नॉलेज देने वाली है ना। तो दीपशिखा जी आप कंटिन्यू कीजिए। ओके मैम, मेरा नाम है और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। देखिए आज मैं आपको यहाँ पर मोदी केयर के होम केयर के प्रोडक्ट के बारे में बताने आ रही हूँ। पहले आपके घर में पोछा वगैरह सभी के घर में लगता है ना। तो फर्स्ट हम क्लीन करते हैं तो हमारे घर में पोछे में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, घर में सभी के घर में, तो क्लीन करना मुश्किल होता है। जैसे मक्खियाँ होते हैं, मच्छर होते हैं, तो उसके लिए हमारे मोदी केयर में स्टेरिक्लीन मिलता है। इससे
आप जो पानी होता है उसमें आप डाल के लगाएंगे तो आपके घर में जो भी मच्छर है, मक्खी है, कॉकरोचेस है, चींटियां हैं, ये सब रहेंगे, है ना। और स्टेरिक्लीन की खासियत ये है, घर के तो आप जैसे पोछा में यूज करोगे तो घर तो साफ होगा ही होगा, है ना। आप जितनी बार भी इससे साफ करोगे साफ हो जाएगा। एंड जो बचा हुआ पानी है ना, वो पौधों पर भी काम आता है। पौधों में भी यदि कीड़े लग रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वही पोछा वाला पानी डालोगे तो पौधों को भी वो प्रोटेक्ट करेगा। तो यानी दो काम करता है, आपका घर भी क्लीन करता है एंड आपके घर में अगर गार्डन है, पौधे हैं, उनको भी वो खराब होने से बचाता है। तो आप ये स्टेरिक्लीन ले सकते हैं घर को जम्स फ्री करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे एचडी फ्लो, है ना। जैसे मैंने अभी स्टेरिक्लीन के बारे में बताया, वो घर से जर्म्स को दूर करता है। एंड ये जो एचडी फ्लोर है, आपके घर को एकदम जो फर्श होता है उसको शाइन करता है, एचडी जैसा क्लीन करता है। तो आप एचडी फ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं घर के पोछा में। उसके बाद हम बात करेंगे डजॉल की। जैसे मैंने अभी आपको स्टेरिक्लीन के बारे में बताया, एचडी फ्लोर के भी बारे में बताया, ये डजॉल है ना, ये दोनों ही काम करता है। मतलब ये और ज्यादा काम करता है। आप इसे घर में पोछा भी लगा सकते हैं और कपड़ों को भी साफ कर सकते हैं। इवन कोई दाग है स्पेस भी क्लीन कर सकते हैं। डजॉल मतलब और चीजें क्लियर करता है, और भी चीजें आप साफ कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है और कोई नुकसान नहीं करता, क्योंकि ये बायोसेफ प्रोडक्ट है ना, हाथों को भी कोई इफेक्ट नहीं करता है। इससे तो वैसे मैं अपने घर के कपड़ों के दाग साफ करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका मिलता है। मैंने साफ भी किया है। आप ये प्रोडक्ट चारों चीजों में यूज कर सकते हो, है ना। उसके बाद हमारे घर का किचन आता है। किचन में भी बहुत सारे तेल के दाग होते हैं, और कुछ पकाते हैं तो हमारा जैसे बर्नर खराब हो जाता है, और बाथरूम के नल्स होते हैं जिनमें दाग लग जाते हैं काफी दिन यूज करने के बाद, तो उन सबको आप स्पीक एंड स्पान से साफ कर सकते हैं। और आपके कहीं पूजा के जो बर्तन होते हैं ना तांबे के, आप उसको भी से साफ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है स्पीक एंड स्पान, आप जरूर यूज करें, इसका बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। और एक चीज, आप जो जैसे घर में खाना बनाते हैं, कुछ बर्तनों जल जाते हैं, तो आप उस पे भी अगर इसको डालेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से साफ करता है, आपको घिसने की जरूरत नहीं है। तो ये तो मतलब ऑलराउंडर है ये भी प्रोडक्ट, तो आप इसको भी अपने घर के लिए मंगा सकते हैं। और ये है बर्तन साफ करने का 1 लेयर ड्रॉप। ये जो इतनी बड़ी बॉटल आपको दिख रही है ना, ये काफी महीनों तक चलती है, क्योंकि ये जो लिक्विड होता है इसके अंदर वो बहुत गाढ़ा होता है। यानी आप इससे कई बॉटल तैयार कर सकते हैं घर के बर्तन साफ करने के लिए। और जैसे हम बाहर का जो सोप यूज करते हैं उसमें हल्की सी चिकनाहट रहती है, बर्तन तो साफ हो जाता है, बट जब वो सूखते हैं ना तो उनमें व्हाइट दाग आ जाते हैं। मगर आप इससे अगर धो रहे हो तो उसमें बिल्कुल भी दाग नहीं आएंगे, एंड बहुत अच्छे से जो ऑयल है ना वो साफ हो जाता है, नीट एंड क्लीन। आपको बार बार उसमें दाग नहीं दिखेगा और बहुत अच्छे से साफ करता है। यानी आपका ये प्रोडक्ट कई महीनों तक चलता है। तो ये भी प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा है बर्तन धोने के लिए। उसके बाद घर में जैसे कांच के ग्लास की मतलब खिड़कियां होती हैं, कई किसी के यहाँ डोर भी होते हैं, तो आप कांच की चीजें अगर हैं आपके घर में तो इससे भी साफ कर सकते हैं। और जैसे ठंडी में फॉग वगैरह आ जाता है ना, जिससे बहुत दिक्कत होती है आपको बाइक वगैरह चलाने में, कार में खासकर दिक्कतें आती हैं, तो ये उसको भी दूर करता है। अगर आपने इसका इस्तेमाल किया है तो ये वो फॉग जमने नहीं देता। और कांच जो ग्लास के आइटम होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से साफ करता है और शाइन करता है। तो आप ये स्पार्कल एंड इसको यूज कर सकते हैं। और हमारे घर में, सभी के घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक सामान होते हैं, इसके लिए हमारे यहाँ ये मिलता है माइट इन वन, जो कि बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। इतना अच्छा है कि यानी काफी दिन की जमी गंदगी है ना, हम स्विच बोर्ड को जैसे पानी यूज नहीं करते हैं तो हम वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। स्विच बोर्ड हो गए हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मिक्सर हो जाता है हमारा, स्विच बोर्ड हो गए, चार्जर हो गया, टीवी, फ्रिज, ये सब इलेक्ट्रिक सामान होता है, उनको बहुत इजी साफ करता है, बहुत अच्छे से शाइन करता है। तो ये सभी के घर में ना होना ही चाहिए। और हमारे घर में टॉयलेट क्लीनिंग के लिए भी हमें प्रोडक्ट लेना रहता है। तो मार्केट के तो प्रोडक्ट आते हैं, मगर ये जो हमारा बियॉन्ड ब्लू है ना, ये 99% क्लीन करता है
जो हमारे टॉयलेट का जर्म्स होता है उसके लिए। तो आप इसको यूज करो, है ना। ये भी बहुत अच्छा है, आप इसको टॉयलेट में भी यूज कर सकते हो, और ये भी जो आपके गैस के बर्नर वगैरह है ना, उनको भी ये बहुत अच्छे से साफ करता है। मैंने दोनों ही चीजों में इसका उपयोग किया है, क्योंकि दोनों जगह पे मैंने अलग अलग रखा है। तो मैंने दोनों का रिजल्ट देखा कि जो चीज मैंने देखा और सुना था वो मैंने भी ट्राई किया, तो बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। तो ये टॉयलेट भी क्लीन करता है और आपके किचन में भी काम आता है। तो ये भी ना बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे भी ले सकते हैं बियॉन्ड। तो मेंबर ये सारे प्रोडक्ट थे, और जैसे मैंने आपको स्टेरिक के बारे में बताया था, आप उसको अगर पोछे वाला यूज ना करें तो एक ढक्कन आप नॉर्मल पानी में डालकर देखो, ये हमारे यहाँ अभी आया है जो स्प्रे बॉटल, इसमें डालकर भी आप अपने पौधों पर स्प्रे कर सकते हो। तो मैंने ये भी बॉटल मंगाया, क्योंकि मेरे यहाँ तो बहुत सारे पौधे हैं तो मैं यूज करती हूँ। तो आप इसे भी मंगा सकते हैं, है ना। इसमें ऐसा स्प्रे करने का है, तो ये आप मंगा सकते हैं। तो ये थे मेरे होम केयर के प्रोडक्ट में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार दीपिका जी, आपने बहुत अच्छे से होम केयर की रेंज के बारे में बताया। तो मेंबर्स, ये हर घर की नीड है ना। होम केयर भी हर घर की नीड है। सबको घर में साफ सफाई पसंद होती है। अब साफ सफाई तो हमें करना है ना। हर फीमेल को साफ सफाई करना है, क्योंकि देखो हमारे घर में गेस्ट भी आते हैं, सब आते हैं। तो अगर घर गंदा रहेगा तो फिर उसमें क्या रहेगा, हमारी ही बातें होगी कि देखो उसका घर कितना गंदा रहता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारा घर हम साफ तो करें, लेकिन ऐसा साफ करूं मैं कि मुझे ज्यादा, है ना, मेहनत ना करना पड़े, कम मेहनत में मुझे मेरा काम हो जाए। तो हमारा जो मोदी केयर का जो प्रोडक्ट है ना, वो मेहनत कम मांगता है, बहुत कम क्वांटिटी आप यूज करोगे, और किसी भी चीज को, किसी भी तरह का प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, एक बार में उसको यूज करने पे ही आपको रिजल्ट दिख जाएगा, है ना। और एक ही प्रोडक्ट के कितने ही यूज हैं, जैसे स्पीक एंड स्पान के बारे में बताया दीपिका जी ने। तो उससे आप बाथरूम क्लीन कर सकते हो, टाइल्स क्लीन कर सकते हो, अपने जले हुए बर्तन क्लीन कर सकते हो, है ना, तांबा पीतल के बर्तन साफ कर सकते हो। तो बताओ, एक प्रोडक्ट के कितने सारे यूज हैं। जो उन्होंने टॉयलेट क्लीनर के बारे में बताया, उसका भी वही, आप टाइल्स भी क्लीन कर लो, अपने नल वगैरह भी क्लीन कर लो, आप उससे अपना बाथरूम का जो पूरा क्लीन कर लो, सीट वगैरह सब, और तांबा पीतल के बर्तन भी क्लीन कर लो। तो एक प्रोडक्ट का एक काम नहीं है, मल्टीपर्पज यूज है उसके। और जो डजोल के बारे में बताया ना, ये तो शानदार प्रोडक्ट है। पूरी दिवाली पे मेरे घर में सफाई डजोल से ही होती है ना। मैं इससे कपड़े धोने में भी इसको काम ले लेती हूँ, मैं बर्तन धुलने में भी काम ले लेती हूँ, मैं टाइल्स और दीवारें वगैरह साफ करने में, नीचे फर्श साफ करने में, सभी में ही इस चीज को काम ले लेती हूँ। तो बहुत ही शानदार है इसका डजोल का, है ना। ओके, यहाँ पे अब हम जल्दी से सुनीता जी को इन्वाइट कर लेते हैं। सुनीता जी आ गई हैं, तो वो भी बहुत शानदार नॉलेज यहाँ पे आप लोगों को देने वाली है अपने प्रोडक्ट के बारे में, है ना। तो मैं सुनीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मोस्ट वेलकम है सुनीता जी आपका, जल्दी से सुनीता जी के लिए वेलकम कर दीजिए मेंबर्स। थैंक यू सो मच मैम, वेलकम करने के लिए। मैम, मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है? आप बिल्कुल क्लियर है डियर आपका। आप चले, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। कोई बात नहीं, होता है मेंबर्स। देखो, अब सुनीता जी आपको काफी अच्छी नॉलेज देने वाली है, तो ओवर टू यू, आप स्टार्ट कीजिए सुनीता जी। जी मैम, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम सुनीता पांचाली, मैं उज्जैन जिले से हूँ, और मैं यहाँ पे वर्क बहुत ही अच्छे से कर रही हूँ। लगभग मुझे 1.5 साल हो गया है यहाँ पे वर्क करते। बहुत ही अच्छे से मैं यहाँ पे वर्क कर रही हूँ, और मुझे वर्क करते हुए सच में बहुत ही बेस्ट लग रहा है यहाँ पे वर्क करके। मैं वैसे तो ग्रेजुएट हूँ, चाहूँ तो मैं जॉब कर सकती थी। मुझे जॉब के लिए भी आया था ऑफर, लेकिन हस्बैंड जी ने बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो बस मेरे मन में था कि मुझे कुछ करना है, तो मैंने अपने घर में साड़ी की शॉप खोली, पार्लर का सेटअप कराया, सिलाई करती थी। लगभग महीने के 30,000 रुपए कमाती हूँ मैं सिलाई से, इन सब से। लेकिन सिलाई भी मैं तब तक कर सकती हूँ जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, पार्लर भी मैं तब तक ही रन कर सकती हूँ। मेरे मन में था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है,
तो मैंने मतलब ऐसे सर्च किया। मुझे जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया उसके 2 साल पहले भी मेरे जियाजी ने बताया था कि ऐसे-ऐसे शॉप है, तो पार्लर का काम करती हो तो तुम वहाँ से प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। मैंने यहाँ वर्क नहीं किया, उसके पहले यहाँ के प्रोडक्ट यूज़ कर लिए थे। जैसे-जैसे फेसबुक पे इंस्टॉल कर रही थी कि मुझे कुछ करना है, तब वर्क फ्रॉम होम दिखा। मैंने वो किया, ज्वाइन किया, पता चला वहाँ पे कि ये वाला वर्क है, तो मुझे मोदी केयर का नाम पता चला कि मोदी केयर करना है। मैंने सोचा कि मैंने यहाँ के प्रोडक्ट तो यूज़ करे क्योंकि काफ़ी बेस्ट प्रोडक्ट है, पहले ही यूज़ कर चुकी हूँ मैं। तो ज्वाइन करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं थी। मैंने मंथ की एंडिंग में ज्वाइनिंग की थी। 26 की मेरी ज्वाइनिंग, 28 को मैंने आईडी एक्टिवेट कर लिया है और आईडी ग्रीन पूरी 100% लॉयल्टी में करी है मैंने, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट यूज करे थे। तो मैं आज आपको यहीं के प्रोडक्ट का बेनिफिट बताऊंगी जो कि मैं पर्सनली यूज करती हूँ। ये है ग्लो बूस्ट। ये स्किन के लिए, हेयर के लिए, आप जैसे आप बाहर से तो कुछ भी लगा सकते हो और आप अच्छी स्किन दिखा सकते हो, आपके हेयर भी अच्छे दिखा सकते हो, लेकिन जब तक आप अंदर से स्ट्रोंग नहीं रहोगे तब तक आपके हेयर भी डैमेज रहेंगे, चाहे जितना आप लगा लो। और स्किन पे भी पिंपल्स वगैरह भी आते रहते हैं। मेरी ऑयली स्किन है तो पीरियड टाइम में जैसे बड़े बड़े पिंपल निकल आते हैं, तो ऐसा होता है। तो इसका ये जब से लॉन्च हुआ है, मेरे तो ये फर्स्ट बोतल लिया है, मुझे इसका काफी अच्छा रिजल्ट आया। 7 दिन में इसका रिजल्ट दिख गया है। और इसको 30 ml लेना होता है, सुबह शाम में खाली पेट लेती हूँ इसको, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है। और इसको मैंने सेल भी किया है। ये हमको MRP प्राइस 1300 में मिला है, लेकिन मैंने इसकी डीपी प्राइस 1300 में मिलता है, लेकिन इसकी MRP प्राइस 1700 रुपए। तो मैंने इसको 1700 रुपए में सेल किया, और ये भी मुझे सेल ही करना है क्योंकि ये पूरी बोतल पैक है। ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है और उसका टेस्ट भी सच में लाजवाब है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कुछ दवाई वगैरह ले रहे हो, क्योंकि एकदम मीठा टेस्ट है। तो बहुत ही बेस्ट टेस्ट है इसका। आपको पीने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ के सप्लीमेंट सच में बहुत ही बेस्ट है। आप बाहर से कितना भी अच्छा दिख लो, लेकिन जब तक आप अंदर से स्ट्रोंग नहीं रहोगे तब तक आप बाहर से भी सुंदर नहीं दिख सकते हो। क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है तो मुझे पिंपल्स काफी सारे आ जाते थे, और अभी भी जैसे गर्मियों में काम करते हैं तो पिंपल्स आ जाते हैं। अभी मैं कम से कम 25 मेंबर का खाना बनाती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम करके 50 मेंबर हो जाते हैं। दोनों टाइम का खाना बनाती, इतनी गर्मी में भी, और मैं इसको ले रही हूँ तो सच में आप मेरी स्किन देख सकते हो कितनी ग्लोइंग है और एकदम अच्छी दिख रही है। पहले इतनी अच्छी स्किन नहीं थी, क्योंकि ऑयली स्किन होने के कारण बड़े बड़े पिंपल आ जाते हैं, और पीरियड टाइम में तो अक्सर करके निकल आते हैं। वो दिखा देते हैं पहले से कि हाँ आपका टाइम आने वाला है। जब से इसको ले रहे हैं तब से वो चीजें भी गायब हो गई है, और टाइम भी रेगुलर आता है। हर चीज मतलब अंदर से भी हम पूरे अच्छे हो गए हैं। ये अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, मतलब काफी सारी चीजों में आपके काम आता है। ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, आप इसे जरूर से लीजिए। मैं तो हर वुमेन को यही कहना चाहूंगी कि हर किसी के पास मतलब आप बाहर से क्लीन कर सकते हो, तो अंदर से भी क्लीन करने के लिए आप सप्लीमेंट का जरूर से यूज करना चाहिए। तो ये है बच्चों का स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। जब से मोदी केयर ज्वाइन किया है तब से बच्चे इसको यूज कर रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाने की छुट्टी हो गई है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं है। मेन खर्चा बच गया है डॉक्टर के पास जाने। जब भी डॉक्टर के पास जाते थे हजारों रुपए दे के आते थे, और यहाँ से 500 रुपए का स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट लेते हैं। बच्चे इसको खुशी खुशी पीते हैं, और खाना भी घर का ही खाते हैं। बहुत ही बेस्ट है। मेरे यहाँ हर महीने कम से कम 3 डिब्बे इसके लगते हैं। मेरे बच्चे इसको घूमते फिरते भी खाते रहते हैं। बहुत ही बेस्ट है ये स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। मतलब हर मदर्स को अपने बच्चों को बाहर से आप बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स ये चीजें लाके पिलाते हो, उससे अच्छा है, बेस्ट है। बच्चे की हड्डियां भी स्ट्रोंग रहेंगी, माइंड भी उनका अच्छा रहेगा, पढ़ने में भी अच्छे रहेंगे वो, और ना ही बीमार होंगे, ना ही खांसी जुकाम कुछ भी नहीं होगा। जब ये चीज दे रहे हैं तो बाहर का सब कुछ बंद हो जाता है बच्चों का, क्योंकि बच्चे की आदत रहती है कि बाहर से वो कुरकुरे, चॉकलेट्स, काफी सारी चीजें खाते हैं, और ये देते हैं तो भरपेट खाना खाते हैं, तो बाहर की कोई चीज नहीं मांगते। तो इसलिए हर मदर को अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जरूर से देना चाहिए। और मेरी सुंदरता का राज ये है, मैं इसको डेली यूज करती हूँ। ये है सनस्क्रीन, SPF 15+ है।
इसका मैं सेल भी करती हूँ और इसे मैं डेली यूज करती हूँ और इसे भी पीती हूँ और मतलब सप्लीमेंट भी लेती हूँ और ऊपर से भी अपनी स्किन का केयर करती हूँ। पहले मैं इतनी केयर नहीं कर पाती थी क्योंकि सिलाई करती थी तो रात में भी सिलाई करती रहती थी और अब मैं जब से मोदी केयर ज्वाइन किया, एक बिजनेस वूमेन बन गई हूँ और ये सारी चीजें अपनी स्किन केयर, हेयर केयर, अपनी हेल्थ का हर एक चीज का केयर हो रही है जो कि पहले नहीं होती थी। सिलाई करती थी तो कहीं कमर में दर्द हो रहा है तो कहीं आंखों से पानी आ रहा है। मुझे सीथरिया सर्जरी हुई है, 1.5 लाख की दवाई डली हुई है मेरी आंखों में। अभी आप सोचते हो कि मैं बिना चश्मे के कैसे बैठी हूँ। मैंने यहाँ के सप्लीमेंट लिए हैं तो सप्लीमेंट की वजह से ही मैं आज बिना चश्मे के बैठ पाई हूँ क्योंकि मैं जब शुरू में ज्वाइन किया था तो जब भी मुझे मीटिंग देना होता है या किसी मेंबर को कुछ भी नॉलेज देनी होती थी हमेशा चश्मे का यूज जरूर से करना होता है। मैंने विजन हेल्थ जो भी अपनी आंखों की प्रॉब्लम के लिए सप्लीमेंट है वो सारे सप्लीमेंट कंटिन्यू लिए हैं तो 1 साल में चश्मे का नंबर भी कम हो गया। आज मैं बिना चश्मे से मोबाइल चलाती हूँ, काम भी करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसे इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि गैस के आगे इतना काम रहता है कि खाना बनाती हूँ तो बहुत सारा तो सब कुछ रेडियंस जो निकलती है गैस की जो निकलती है वो चेहरे पे ही आती है तो उससे बड़े बड़े पिंपल हो जाते हैं, काले घेरे हो जाते हैं, मतलब आपकी स्किन डैमेज हो जाती है तो ये आपकी स्किन को रिपेयर भी करता है। मेरे हस्बैंड सैलून जाते हैं शेविंग बनवाने, उनसे भी पूछा गया वहां से कि तू ऐसी कौन सी क्रीम यूज करता है कि तेरी स्किन एकदम ग्लोइंग है। तो मैंने उनको यही बोला है। मैं अपने हस्बैंड को भी ग्लो बूस्ट पिला दिया मैंने, वो भी पीते हैं इसको और खुशी खुशी पीते हैं क्योंकि उनकी स्किन सच में काफी बहुत ही अच्छी ग्लोइंग हो गई, एकदम अच्छी स्मार्ट सुंदर दिखने लग गए हैं वो। पहले उनके चेहरे पे काले काले धब्बे थे, बहुत बड़े बड़े धब्बे दिख रहे थे, लेकिन जब से वो ये वाला ले रहे हैं और सप्लीमेंट भी लेते हैं, वो सनस्क्रीन लगाते हैं, यहाँ के जितने भी ब्यूटी के प्रोडक्ट है वो सारे यूज करते हैं वो, तो उनकी स्किन भी बहुत अच्छी हो गई और वो हमेशा मेरे सनस्क्रीन का ऑर्डर तो जरूर से लेके ही आते हैं। और मेरे घर अभी शादी थी तो यहाँ पे काफी सारे मेंबर आए थे, मेहमान आए थे। मामा की यही शादी थी पास में, वहां से मेहमान नहीं आए मेरे घर तो मैं उन्हें जबरदस्ती बुला के लाई कि चलो मेरे घर चाय नाश्ते पे। और मैंने उनको बोला कि आप मेरे घर तैयार हो जाना, मेरे घर नहाना धोना कर लेना। बाथरूम में गए, वहां पे सारे मोदी केयर के प्रोडक्ट थे। उन्होंने बोला तुम इतने हाई रेंज के प्रोडक्ट यूज करती हो, क्योंकि मैं फॉरेस्ट नेक्टर के जो वो ब्लू रेंज के प्रोडक्ट है जो निशा मैम ने दिखाए हैं वो सारे प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तो मुझे उसका भी ऑर्डर मिला है। ये वाला परफ्यूम मैंने इस बार तो ऑफर में लिया है 550 रुपए में, लेकिन इसको सेल किया है 2400 रुपए में, क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट सच में बहुत ही बेस्ट है, लाजवाब है। और ये वाले परफ्यूम की फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है कि 3 दिन तक आप कपड़े वॉश कर लो फिर भी नहीं जाती। और अब अगर आप दूसरे भी परफ्यूम्स वगैरह यूज करते हो तो थोड़ी देर में उसकी फ्रेगनेंस उड़ जाती है और इसकी हमेशा टिकी हुई रहती है। जिसको मैंने यूज करने के लिए दिया उन्होंने ऑर्डर भी दिए हैं इसके, और उन्होंने खुशी खुशी यूज किया और सच में बोला बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है, बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट यूज करते हो तुम। तो उनको मैंने बताया कि मैं प्रोडक्ट यूज करने के साथ एक बिजनेस वूमेन बन गई हूँ, मैंने उन्हें ये भी बोला है। तो कि सच में, मैंने बोला हाँ जी हाँ, ये सच है। मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके ही इतना सब कुछ यहाँ से मैंने नेम भी लिया, नेम फेम सब कुछ मिला है मुझे। लेकिन पहले क्या था, सिलाई करती थी, हाउसवाइफ थी, बस सिंपल सा जो भी था, इसकी मम्मी है, इसकी वाइफ है, ये नाम से जाना जाता था। लेकिन आज मुझे मेरे नाम से जाना जाता है। 1.5 साल में मुझे नाम भी मिला है। यहाँ पे वर्क करके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के प्रोडक्ट भी काफी अच्छे, बहुत ही बेस्ट है। मैं यहाँ के सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं, हर एक कैटेगरी के प्रोडक्ट यूज किए हैं, क्योंकि मैं 100% यूजर हूँ। और यहाँ तक कि मैं तो लॉयल्टी लेती हूँ, लॉयल्टी के प्रोडक्ट भी लेके सेल कर देती हूँ, क्योंकि बताना मेरी आदत है, हर किसी को अपने प्रोडक्ट यूज करवाना। कहीं पे भी जाती हूँ तो लिपस्टिक दे दी, कोई मेकअप कर रहा है तो मैंने अपना आई शेडो पैलेट दे दिया, फ्रेश पाउडर दे दिया, बीबी क्रीम दे दी, लिपस्टिक दे दी, नेल पेंट दे दी, हर चीज किसी ना किसी को यूज करवा दी। लो मेरा लगा लो। मेरा ये नहीं है कि मैं यूँ बोलती हूँ कि नहीं महंगा है मैं नहीं दूँ, ऐसा नहीं बोलती। लो आप मेरा यूज करके देख लो। अगर कोई मेंबर यूज करके देखता है तो वो जरूर से ऑर्डर देता है, और अगर ऑर्डर नहीं देता है तो मैं उनका कांटेक्ट नंबर तो जरूर से ले लेती हूँ, अपनी लिस्ट बढ़ा लेती
तो यहाँ के सारे प्रोडक्ट बहुत ही बेस्ट है। और आपको यहाँ का ये छोटा डॉक्टर है और ये बॉडी लोशन है। तो अभी मेरे जो घोलता हुआ पानी गिर गया था, बड़े छाले हो गए थे, इतने बड़े बड़े दोनों पैर के ऊपर। तो मैं इसको यूज किया, 1 महीने में पूरे क्लीन हो गए हैं और ना ही वहाँ पे कोई दाग है, ना ही कुछ नहीं, जलने का कोई निशान नहीं है। तो ये दोनों प्रोडक्ट मैंने यूज किए। डॉक्टर के पास मैं 1 दिन गई थी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई। वापस मैं डॉक्टर के पास नहीं गई, मैंने यही प्रोडक्ट यूज किए हैं और इसी से मेरे पैर ठीक हो गए हैं। तो बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो आप जरूर से सारे प्रोडक्ट यूज करें और यहाँ के बेनिफिट उठाइए। काफी सारे बेनिफिट है। देखो मार्केट से तो हम प्रोडक्ट ले, हमें कोई बताए तो काफी सारे बेनिफिट है, तो सभी बेनिफिट लीजिए आप और अच्छे से वर्क करिए, आपको नेम वगैरह सब कुछ मिलेगा यहाँ से। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। एंड सॉरी नेटवर्क इशू हो गया था। कोई बात नहीं, हो जाता है। देखो ये तो टेक्निकल चीजें हैं। सुनीता जी थोड़ा सा एक ग्लो बूस्ट कैसे यूज करना है ये और बता दीजिए, आप कैसे यूज करना है। मैं इसको 30 ml लेती हूँ। पहले मैंने स्टार्टिंग में इसको कम लिया था, लेकिन मैं इसको मतलब 15 ml लिया, पहले 10 ml लिया, फिर 15 ml लिया और अब थोड़ा बढ़ा दिया है। अब मैं पूरा ढक्कन ले सकते हैं इसको। और थोड़े हल्के गुनगुने पानी के साथ मिक्स करके ले लो, डायरेक्टली भी आप ले सकते हो। इसका टेस्ट काफी अच्छा है, मीठा टेस्ट है इसका। जैसे आपने शुगर खाने से पहले या खाने के बाद? मैं इसे खाना खाने से पहले लेती हूँ, सुबह उठने के बाद, ब्रश करने के बाद डायरेक्टली ले लेती हूँ इसे मैं। ओके, थैंक यू सो मच सुनीता जी। आधे घंटे बाद चाय नाश्ता जो भी होता है आधे घंटे के बाद होता है। जैसे हम सारे जैसे नोनी जूस, करेला जामुन जूस जैसे वो पीते हैं उसी तरीके से इसका यूज करना है। और जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो इसके खाना खाने के बाद भी ले सकते हो, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। क्योंकि मैंने जिनको दिया उन्हें डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने खाना खाने के बाद लिया है इसको, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। ओके, तो बहुत ही बढ़िया सुनीता जी, आपने बहुत शानदार हमें यहाँ पे नॉलेज दी है, सारे प्रोडक्ट्स की बहुत अच्छे से बताया है। अब देखो टाइम हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा है ना, सुनीता जी ने जो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट के बारे में बताया है ना, तो उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगी अभी, क्योंकि 3-4 महीने पहले की ही घर में मेरे जो भतीजी है, वो 9 साल की भतीजी, उसका स्कूल में एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा मतलब बड़ा एक्सीडेंट हुआ था उसका, किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। तो उसके पैर में क्या है कि घुटने में फ्रैक्चर आया और उसके नीचे जो पैर का जो पंजा होता है ना, वहां से ऊपर जो हमारे एडी से ऊपर, वहां पे भी उसको फ्रैक्चर हुआ था। तो मतलब बहुत ज्यादा सीवियर उसको प्रॉब्लम थी। लेकिन जब मैंने उसका ये देखा कि अब मतलब इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो मैंने क्या किया, उसको है ना गिफ्ट में ले जाके स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दिया है ना, गिफ्ट में कि ये पी ना तू, क्योंकि हमारा जो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है ना, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब जब उसको ये एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने उसको कैल्शियम वगैरह कुछ भी नहीं दिया था, तो मैंने उसको स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दिया, उसको पिलाया, और 1 महीने में ही मुझे जब मैंने उसको दूसरा पाउच, उसको नेक्स्ट मंथ में जब दूसरा पाउच फिर से उसको दिया ना मैंने, तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि इस स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट से उसको काफी अच्छा मतलब बेनिफिट मिला है कि आज वो दौड़ पा रही है ना। 1-1.5 महीने के अंदर ही उसने दौड़ना, देखो इतनी कम एज के बच्चे, आप लोग जानते हो कि इतना बड़ा एक्सीडेंट होना और एकदम से चल पाना और दौड़ पाना बहुत मुश्किल होता है ना। बड़े बड़े भी एकदम से संभल नहीं पाते हैं। लेकिन जब मुझे उसने रिव्यू दिया ना कि जैसे आज वो मतलब दौड़ भी लेती है, बच्चे मानते नहीं, ऐसे भी बहुत परेशान हो जाते हो कि स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए। मैंने खुद ने भी मेरे बेटे को भी दिया है, तो काफी अच्छा रिजल्ट है इसका। तो सभी मम्मियों को अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए। अब आप लोगों को क्या करना है, जिस ग्रुप में आप लोग हो वहां पे जाके इस मीटिंग का रिव्यू जरूर देना है, क्योंकि हमारे जो शायद सारे लीडर्स हैं उन्होंने बहुत ही बेहतरीन नॉलेज यहाँ पे दी है।
तो आप लोगों को रिव्यू देना है, कैसा लगा हमारा आज का सेशन, क्या आप लोगों को यहाँ पे सीखने को मिला। और हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही शानदार क्वालिटी के हैं। जो जिन्होंने अभी तक अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है वो लेकर अपना यहाँ पे अपनी लिस्ट बना के अपने अपलाइन से जिनके साथ आपने ज्वाइन किया है उनसे हेल्प लेके अपनी लिस्ट प्रिपेयर करें और अपनी आईडी को एक्टिवेट करके और आगे सीखना स्टार्ट करें। ओके, तो अभी हम करते हैं यहाँ पे सेशन का एंड। थैंक यू एवरीवन, तो आप लोग लास्ट तक यहाँ पे बने रहें और बाय एंड थैंक यू एवरीवन।